प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव और पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है पहले देखेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज अ टेंस in which the action remains continuous from the time of speaking। ठीक है, जब कोई हम एक्शन करते हैं तो यानी कि उसी वक्त से एक्शन शुरू हो जाता है जब हम कोई बात करते हैं, कोई एक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लिखूंगा का सेंटेंसेस लिखूंगा, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। आगे ये भी लिख सकते हैं एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, यानी कि मैं इस वक्त एक खत लिख रहा हूं। मैं इस वक्त एक खत लिख रहा हूं। या लड़की होगी वो बोलेगी मैं इस वक्त एक खत लिख रही हूं। तो यानी कि ये असल फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, अब इसकी टेंस को मैंने बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज अ टेंस इन विच द एक्शन स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, अब हमने यहां पर देखना इसी को हमने पैसिव वॉइस करना, लेकिन पैसिव वॉइस का एक तरीका है कि वी शुड नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। अगर हमारा मीनिंग एक्टिव टू पैसिव चेंज हो जाता है देन इट हैज नो वैल्यू एट ऑल, इसका कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि सब्जेक्टेड टू द कंडीशन द पैसिव वॉइस इज डन बिकॉज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज्ड। अब चेंज क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब उसके दौरान हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू फॉलो। हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स का ख्याल रखना है, जैसे इज है, एम है, आर है। दीज आर द बेसिक ऑक्सिलरी फॉर्म्स ऑफ वर्ब which are used in the present continuous tense, जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। उसके बाद वो दूसरी बात जब हम करते हैं, there is one more activity that is known as displacement activity। क्या है displacement activity? कहती है कि that your subject will occupy the position of object and object will take the position of सब्जेक्ट। यानी कि इसका मतलब हो गया कि ये सब्जेक्ट जो है डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी के तहत ऑब्जेक्ट वाला पोजीशन लेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की पोजीशन लेगा। लेकिन कैसे लेगा, उसके लिए भी हमें यानी कि जो इसके अंदर राइटिंग फॉर्म जो हमने वर्ब लिखा कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, इट विल बी कंटिन्यूअसली चेंज्ड इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब इसमें जो इस्तेमाल होगा that is being। अब साथ में क्योंकि हमारे पास कितने ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जैसे is बी से शुरू होता है, be, is, am, are, was, were, been, being, these are all together हमारे पास ऑक्सिलरी बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। तो ये चीजें देखनी है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी में क्या करना है, हमने एक्टिव पैसिव को करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट कौन है इधर, लेटर। सब्जेक्ट क्या है, आई, ये हमारे पास सब्जेक्ट है एंड ये क्या है ऑब्जेक्ट। ओके, और हमने क्या करना है, ये एट दिस टाइम जो है इट्स नॉट टू इंपॉर्टेंट, हमारा सेंटेंस यहीं तक है, लेकिन हमने ये इसलिए बताया एट दिस टाइम ताकि एक्शन इसी वक्त शुरू हो रहा है, तभी हमने एट दिस टाइम लिखा। तो अब डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी क्या कहती है, ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, ये जाएगा इधर। तो हम क्या लिखेंगे, ए लेटर is being written by me। अब आपने बोला सर ये मी कहां से आ गया? नो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, क्योंकि ये जो मी है इट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ आई। अगर हमारे पास आई है तो मी में चेंज हो जाएगा, शी है तो हर में चेंज हो जाएगा, ही है तो हिम में चेंज हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो दे है अस में चेंज हो जाएगा, इसी तरह वी है अस में चेंज हो जाएगा, दे है तो देम में चेंज हो जाएगा। जैसे इनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ, ये रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे
ही जो है या शी जो है, ही शी विल बी चेंज इनटू मी, हमारे सॉरी आई हर और हिम में change। सॉरी आई जो है ये हमारे पास मी में चेंज हो जाएगा, शी हर में हमारे change पास हो में जाएगा। हार में चेंज हो जाएगा, He और ही जो है हिम में, ही हिम में चेंज हो जाएगा। उसके बाद us में change ये हो जो वी जाएगा। है ये किस में हो जाएगा, us अस, में। और दे जो है Them them में change चेंज हो जाएगा। These are known as relative pronouns। ये हमारे पास एक्चुअल प्रोनाउंस है और ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस। समझ आ रही बात? अब तीसरी बात हमने लिखा क्या, a letter is being written by me। अब उर्दू में देखिए हमने स्ट्रक्चर चेंज किया ना, किसके तहत किया चेंज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी के तहत, यानी कि ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की पोजीशन ली और सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट की पोजीशन ली। विद द हेल्प ऑफ बीइंग जो है इट्स आल्सो अ कंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप बताएंगे सर इसका उर्दू में मतलब क्या निकला, जैसे यहाँ पर था मैं इस वक्त एक खत लिख रहा हूँ। अब एक खत लिखा जा वेरी गुड, मुझसे, अब देखिए उर्दू में भी पेशु बन गया, मुझसे एक खत, एक खत, मुझसे एक खत इस वक्त, लिखा जा रहा है। इस वक्त लिखा जा रहा है। देखिए मीनिंग में कोई फर्क तो नहीं आया ना, By no means। मीनिंग में मत आया फर्क। मैं एक खत लिख रहा हूं या मैं इस वक्त एक खत लिख रहा हूं, मुझसे एक खत इस वक्त लिखा जा रहा है। दो इट इज आल्सो इन द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब बट इन द पेसिव वॉइस। तो हमने क्या देखा कि दैट पेसिव वॉइस is a voice in which the structure of the sentence is always changed, but the meaning of both the sentences from active to passive remain always same। अब दूसरी बात दूसरे सेंटेंस में लिखूंगा, जैसे she है, she oblique he, she is cooking food, she is cooking फूड एट दिस टाइम, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, फूड इज बीइंग कुक्ड, COOKE, हाँ, कुक्ड बाय हर ऑब्लिक हिम। अगर ही होगा तो हिम बनेगा, अगर शी होगा तो हार। अब आप बोलेंगे कि इज आ गया। अब आर वाला सेंटेंस भी हम देखेंगे कि जो हमारे पास ऑक्सिलरी आर एम जैसे है, तो हम लिखेंगे सी हम लिखेंगे जो हमारे पास प्लूरल ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे मैं लिखूंगा दे से, दे आर playing cricket, they are playing cricket at this time। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। देखिए ये जो प्लेइंग जो है ये चेंज हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, जो मैंने इधर दिखाया कि हमेशा के लिए थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, अगर आगे एट दिस टाइम होगा तो हम लिखेंगे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम एट दिस टाइम। तो हम लिखेंगे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। ये जो देम है ये दे में चेंज हो। अब हमारे पास कुछ और भी सब्जेक्ट है, जैसे मैं लिखूंगा, सुनिए, she is writing stories। अब देखिए यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है ना, ऑब्जेक्ट प्लूरल, तो हम लिखेंगे स्टोरीज आर बीइंग written by her। ठीक है, यानी कि इसका मतलब सिंपल सेंस में याद रखना है कि अगर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक्टिव पेसिव में लाना है विदाउट चेंजिंग इट्स क्या कहेंगे मीनिंग, but we can only change its voice or and the structure।
सो दैट कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारा सेंटेंस डिरेल नहीं होना चाहिए। जो भी सेंटेंस हम इसमें करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द रूल जाना चाहिए। जैसे यहां पर लिखा ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम और बीइंग, ये डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी में आ जाएगा। जैसे आपने देखा, जैसे ऑब्जेक्ट हमने लिखा आई एम राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट लेटर डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी आई तो उसमें हमने लिखा कि लेटर ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की पोजीशन ली और सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले ली। साथ में जो याद रखने की वाली बात है, आवर प्रोनाउंस विल चेंज ऑटोमेटिकली टू इट्स रिलेटिव प्रोनाउंस, जो हम अक्सर बेशतर। अब इनके दूसरे दूसरे नाम भी हैं। सो दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस which we can easily convert into passive voice. समझ आया? जी सर। All the best. Yes.